नमस्कार। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात न मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है? निकिता के घर में आते ही सास शोभाना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। निकिता की शादी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई है। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर्ष ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में निकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निकिता को सौंपकर उन्होंने घर के सारे कामों से मुक्ति पा ली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभाना जी ताने ना मार सके। निकिता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया था तो पता चला कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभाना जी का फोन आ गया। हर्ष उन्हें बताता कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है, उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शोभाना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर हर्ष ने न जाने क्या बात हुई। हर्ष निकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो निकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अशब्द कहने लगा। बेचारी निकिता के सर मुर अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहारों से दुखी निकिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही शोभाना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? निकिता, जो हर्ष के साथ बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हर्ष ने निकिता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। निकिता, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती है उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती है, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। निकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुनकर उसको क्रोध देख